कि इस दबदबे को 27 साल के अंदर अगर किसी पार्टी ने तोड़ा है तो वो आम आदमी पार्टी है और वो अरविंद केजरीवाल। जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद लगाकर ये चुनाव जीता है। तो जो काम अधूरा रह गया उसे पूरे करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ऊपर ही नेता है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली में मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के आम आदमी पार्टी के एक्स एमएलए जय भगवान उपकार जी मेरे साथ मौजूद हैं। और सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? सर फाइन, आप सुनाइए कैसे? बस ठीक हूँ सर। मैं सवाल है, जिस तरह आप विधानसभा के इलेक्शन में 2 बार यहाँ पे बवाना विधानसभा से जीत हासिल करी और अभी 2024 में जिस तरह से मतलब लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को वोट दिया, इसकी क्या वजह रही सर, ये बताइए। देखिए, एक ही चीज कहूंगा कि लगातार जो लोगों का जो भरोसा है वो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शाम दाम दंड भेद लगाकर ये चुनाव जीता है। फिर भी हमारा जो मत प्रतिशत है वो 2% कम रहा। आम आदमी पार्टी इतनी पीछे नहीं रही और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। ठीक है, हम कुछ सीटें हार गए हैं, लेकिन फिर दोबारा से वापसी होगी। सर, जैसे मान लो 2027 की बात कर रहे हैं, जैसे अभी इलेक्शन होंगे काउंसिलर के, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो पहले जीत थी वो इस बार जीत वापस हासिल करेगी या नहीं करेगी? देखिए, बिल्कुल अभी आपने देखा होगा 2022 के अंदर जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में कुल 30 सीटें आ रही थी और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत हड़बड़ाहट में थी, बहुत परेशान थी और उन्होंने परिसीमन कराया और जो काउंसिल जो निगम पार्षद का जो एरिया था, जो वार्ड का जो एरिया था, उनका डिलिमिटेशन किया गया, वार्डों को तोड़ा गया और जहां जहां बीजेपी के एरिया थे उनको जोड़ा गया, जिससे कि उनकी 109 सीटें आई। लेकिन फिर भी निगम के अंदर 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारा मेयर बना। लेकिन आपने देखा कि जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 साल तक ना ही कोई स्टैंडिंग कमेटी बनने दी और ना ही कोई चेयरमैन बनने दिया जोनों के अंदर। तो एक तरीके की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी ने की और वही तानाशाही आपने देखा कि दिल्ली की सरकार के साथ में उन्होंने की, कि लगातार दिल्ली की सरकार को परेशान किया गया, हर तरीके से परेशान किया गया। सर, जैसे मान ली दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के बाद, जैसे आपकी विधानसभा की बात करता हूँ सर, अभी जो मैंने हालात जो देखे यहाँ पे, जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह पानी भरे हुए हैं, मार्केट का बुरा हाल है। आपके दौर में ऐसा कुछ होता नहीं था सर, ऐसा क्या हुआ जो साबर डेयरी में ऐसा क्यों चेंज हो गया सर, ये बताइए। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि लगातार, क्योंकि हमने प्रयास किया, कोशिश की कि पूरी जो बवाना विधानसभा है और जो पूरी दिल्ली है, दिल्ली सरकार ने बहुत ही ज्यादा काम किया और अब क्योंकि पूरे इलाकों के अंदर सीवर लाइन डाली गई थी तो जो काम अधूरा रह गया उसे पूरे करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ऊपर ही नेता है और जो जमीन पर कार्य नहीं कर रहे हैं। आप देखें, ग्राउंड रियलिटी जाकर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, लोग परेशान है। चाहे मैं पानी की बात करूं, चाहे मैं बिजली की बात करूं, चाहे मैं रोडों की बात करूं, चाहे मैं सफाई की बात करूं। अब तो क्योंकि दिल्ली के अंदर केंद्र की सरकार भी है, दिल्ली में विधानसभा जो दिल्ली की जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है और निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मतलब तीनों जगह इनकी सरकार चल रही, फिर भी दिल्ली में ऐसा हाल क्यों है सर, ये बताइए। देखिए, अब क्योंकि अब तो तीनों जो सरकारें हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की है और जो चौथी सरकार है जो एलजी साहब है वो भी उनकी है। तब भी अगर जनता का काम नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? जो दिल्ली में से जो हाहाकार मच रहा भी लगातार, जैसे मान लिया आपकी बवाना विधानसभा की बात करो, बवाना विधानसभा के अंदर भी झुग्गियां तोड़ी गई हैं और मतलब आपके सावर डेयरी में झुग्गियां तोड़ी गई हैं। उस पर्पज में ऐसा लगता है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार इस वक्त होती 2025 में, क्या ये माहौल देखने के लिए मिलता? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जब तक अरविंद केजरीवाल है तब तक कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी और जब तक हमारी सरकार रही एक भी झुग्गी झोपड़ी को हमने टूटने नहीं दिया। लगातार प्रयास किया कि कोई झुग्गी बस्ती ना टूटे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इन्होंने लगातार, आपने देखा कि जहां पर भी झुग्गी बस्तियां हैं उनको धीरे धीरे तोड़ने का प्रयास किया है और उनको साफ करने का प्रयास किया है, गरीब आदमी को उजाड़ने का काम किया है। रेखा गुप्ता जी का एक नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान, इसके बारे में आपके? देखिए, रेखा गुप्ता जी ने चुनाव से पहले तो बहुत वादे किए,
लेकिन अब उनका वादा एक ही है कि जहां झुग्गी वहां मैदान। अब तो खाली मैदान बनाना है इनको, झुग्गियों को तोड़ना है इनको, लोगों को भगाना है, क्योंकि ये लोग जो गरीब लोग हैं उनसे नफरत करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि जो गरीब लोग जो बस्तियों के अंदर, झुग्गियों के अंदर, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रेड़ी पटरी या कोई अन्य रोजगार करके अपना साधन चला रहे हैं, वो ऐसा कर पाए। वो दिल्ली से गरीब लोगों को भगाना चाहते हैं। सर जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली जब मुख्यमंत्री रहे उस वक्त की बता रहा हूँ मैं, 2021 की बात हो रही सर, जिसमें उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक मतलब योजना बनाई थी कि जिस तरह दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले को जैसे परेशान किया करते थे और मतलब मेंबर, तो उस तरह की उन्होंने जब से सरकार मतलब बनी थी आम आदमी पार्टी, वो मतलब रेहड़ी पटरी वाले कोई भी मतलब ऐसा नुकसान नहीं होता जिस तरह अभी जैसे विंडोज एक्शन में लगातार कभी मतलब कभी उनका सामान इधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा, बच्चे रो रहे हैं, उस तरह का जो माहौल देखने को जो इस वक्त मिला है, उस वक्त लगता है कि मतलब बीजेपी सरकार की वजह से सारा ऐसा हुआ या आम आदमी की वजह से हुआ? सर ये बताइए। देखिए, मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, हमने जो चाहे वो गरीब तबका है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो हाई क्लास है, हर तबके के लिए दिल्ली की सरकार ने काम करके दिखाया और काम कर रही थी। जबरदस्त काम दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। मैं बात करूं कि अभी जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर रोजगार के साधन खत्म किए जा रहे हैं, लोगों के रहने का जो साधन है वो खत्म किया जा रहा है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, वो कहाँ पर उनका एडमिशन होगा? कहाँ पढ़ पाएंगे वो? आप तो जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। आपने उनके बारे में सोचा ही नहीं। आपको पहले से जो फ्लैट है उनको आवंटित करना चाहिए झुग्गी तोड़ने से पहले, फिर उन झुग्गियों को तोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बुलडोजर इस तरीके से चल रहा है कि कुछ पता ही नहीं होता कब बुलडोजर आ जाए और लोगों को सफाया कर दिया जा रहा है। लोग परेशान है। जैसे कि आपने बात करी रोने बिलखने की, तो ऐसे ऐसे दृश्य जो हृदय विदारक थे और ऐसे देखने को मिले हैं कि मन जो है एक तरीके से विचलित हो जाता है। बहुत बुरा हाल देखा लोगों का, रोते बिलखते चिल्लाते लोग परेशान थे। इसके जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उनको थोड़ा सा समय देना चाहिए और समय दे करके और लोगों को अगर विस्थापित करना है तो उनको पहले से एक योजना के तहत उनको वहां पे ट्रांसफर करना चाहिए, उनको फ्लैट देने चाहिए जिससे उनकी व्यवस्था हो, फिर आप तोड़ लें। लेकिन लेकिन वो ऐसा गैर फरमाना नजरिया उन्होंने अपनाया कि किसी को समय नहीं दिया गया और लोगों को परेशान किया गया और लोगों की सुनी नहीं गई। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हमारे साथ बुहाना विधानसभा के एक्स एमएलए जयभवन उपकार जी से मेरी बात चल रही थी। मैं जयभवन जी से ये पूछना चाहता हूँ सर, एक केजरीवाल जी का एक नारा था, बताइए। देखिए, दिल्ली के लोग जो आज सोच रहे हैं वो एक ही चीज सोच रहे हैं कि दिल्ली के लोगों में क्या है, सिर्फ केजरीवाल। वो दिल्ली वाले जो है वो अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करते हैं और वो अरविंद केजरीवाल जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और हर दिल्ली वासी आज जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है तो बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में फिर से केजरीवाल, मतलब फिर से झाड़ू चलेगी? हाँ, फिर से झाड़ू चलेगी, क्योंकि फिर लाएंगे केजरीवाल। अभी झाड़ू तो पंजाब में भी चल रही है, गुजरात में चल रही है, उसके जीत की हासिल के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के गढ़ के अंदर, जहां पर मोदी जी ने 27 साल से, चाहे वो केंद्र सरकार, चाहे उनकी उनकी मुख्यमंत्री काल की बात हो, और लगातार गुजरात के अंदर दबदबा बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस दबदबे को 27 साल के अंदर अगर किसी पार्टी ने तोड़ा है तो वो आम आदमी पार्टी है और वो अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने मोदी जी के गढ़ में घुस करके उनको हराया है अभी। और सर जैसे मान लो संजीव अरोड़ा जी हैं जो हमारे क्या नाम है, लुधियाना विधानसभा से इलेक्शन लड़े, बहुमत से जीत करी, उसके बारे में कुछ कहोगे? देखिए, मैं संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो हमारे एमपी रहे और अब कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार के अंदर है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो लगातार जिस प्रकार से हमारा मिशन है आम आदमी पार्टी का कि लोगों को सुविधाएं हमें देनी है, लोगों का विकास करना है और शिक्षा को आगे बढ़ाना है, तो उसको लेकर के लगातार कार्य करें। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के बुहाना विधानसभा के एमएलए ने संजीव अरोड़ा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है और वो कैबिनेट के मंत्री भी हैं इस वक्त, और इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं है कि आगे तक हमारी दिल्ली की सरकार ऐसे ही दिल्ली में बनती रहे। कैमरा पर्सन के साथ राहुल कुमार जी और मैं कन्या शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज।
दिल्ली। नमस्कार।